साथियों नमस्कार। मैं इस ज़मीन के बारे में सच्चाई बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार वर्मा, ग्राम पंचायत कसही, थाना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। अच्छा साथियों, इस ज़मीन को मेरे दादाजी ने सन 1960 को दुकालू राम जी के पास से खरीदा गया था। अब दुकालू राम जी और डेरहा राम जी, जो डेरहा राम जी है, जो मेरे दादाजी है, दुकालू राम जी उसका पारिवारिक है, उन लोगों का, हम लोगों का, जैसे भी है। तो उसने बेच दिया गया था। लेकिन बेचने का पूरा कागजात फाइल अभी तक उपलब्ध है, लेकिन प्रमाणीकरण नहीं हो जाने के कारण उस ज़मीन को दुकालू राम के नाती भूपेंद्र कुमार वर्मा व उदयराम वर्मा जी ने, जिसको आज तक उस ज़मीन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, जिसको हमने बतलाया कि ये ज़मीन ऐसा वैसा है, हमारे नाम में करना है, झुमुक लाल वर्मा का, डेरहा राम का पुत्र है, उसके नाम में करना है। क्योंकि हम लोग जब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए तो उन लोगों को मालूम हो गया। तो मालूम होने के बाद सीमांकन जैसे भी करना था, सीमांकन वगैरह, उसके लिए मुझे दस्तखत कराया गया। और दस्तखत में बोला गया कि इस ज़मीन को मेरे दादाजी के नाम में है और तुम लोग लगभग 100 वर्ष से कब्जे में हो, तो इसको बेच देंगे और 2 हिस्से में बांट लेंगे, ये कहकर मुझे सीमांकन में दस्तखत कराया गया। लेकिन सीमांकन में मेरे दस्तखत कराने के बाद भूपेंद्र वर्मा और उदयराम वर्मा, जो दोनों काका भतीजे के भाई हैं, भूपेंद्र वर्मा, उदयराम वर्मा जी, और दोनों ने कप पटवारी से, RI से सब कुछ मिल करके अपने नाम में कर लिया, फावती उठा लिया। उसके बाद इस ज़मीन को चोरी चुपके से बेच दिया गया, जो मुझे मालूम ही नहीं है। और जब पटवारी को बोला गया कि क्या हुआ, कैसा हुआ मेरा ज़मीन का, करके, तो उसने बाद में मेरे को बिकने के बाद बताया कि आपका ज़मीन तो बिक चुका है, ऐसे वैसे करके धोखा देके। लेकिन भूपेंद्र वर्मा खुद और उदय वर्मा स्टाम्प पेपर में अपने पिताजी के सामने साइन किया हुआ है। अलख राम जी शिक्षक था, वो गुरुजी भी ने साइन किया हुआ है स्टाम्प में कि ये ज़मीन झुमुक लाल का है, उसके नाम में कर देना है। वो खसरा नंबर 432, ये सब कुछ लिख पढ़ के दे दिया। उसके बाद मैंने सिविल कोर्ट पाटन में नामकरण करने के लिए केस दाखिल किया। लेकिन 2017 में मैंने केस दाखिल किया। श्री केशव वर्मा जी वकील एडवोकेट है पाटन सिविल कोर्ट में, उसके पास मैंने केस दाखिल किया। तो वकील साहब ने मेरे केस को 2023 का दर्शाया। जब उनको बोला गया कि नहीं हो रहा है तो मैं हाई कोर्ट में लगाऊंगा, ऐसा वैसा, उसको तू मैं 2-4 बात बोला, तो उसने आनन फानन में 2023 का केस बनाया। उसके बाद वो भी बोला मेरे को कि बहुत घुमाया मेरे को कि नांदगांव, कभी दुरुक, फिर नांदगांव, 4-5 कई चक्कर लगवाया मेरे को कि री नंबर। तो उतना बड़े एडवोकेट है, तहसील में अप डाउन जाना आना रहता है, उसको री नंबर के लिए मेरे को 5 साल तक घुमाया। लेकिन उसको पुराना रिंग नंबर जो भी है उसको नहीं मिला। लेकिन जैसे उसके नाम में चला गया
और बेच दिया भूपेंद्र वर्मा, उदय वर्मा, तो वकील ने खुद मेरे को फाइल वाइल दिखाया है, ऐसा ऐसा बेच दिया है। तो उसने मैंने छानबीन किया तो रिंग नंबर लगा हुआ था। तो जब रिंग नंबर लगा हुआ था तो मुझे आज तक बतलाया नहीं गया, मुझे इतना भाग दौड़ कराया गया, अंत में ज़मीन भी मेरा नहीं हो गया, उसका उन लोगों के नाम में करके बेच दिया। तो मैं जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ कि ये सच में ये ज़मीन किसकी होनी चाहिए, जो 100 वर्षों से झुमुक लाल वर्मा जी ने देख रेख नामकरण सब कुछ किया था। एक बहुत दुखद घटना ये भी है कि झुमुक लाल वर्मा जी लोग 4 भाई हैं। झुमुक लाल वर्मा बड़ा, शिवनंदन वर्मा, मनराखन वर्मा, शिव कुमार वर्मा। लेकिन उन तीनों चारों ने सलाह होके झुमुक लाल वर्मा को इस ज़मीन को बंटवारे में दे दिया। जो भी बंटवारे आज से 50-60 तो नहीं कहता हूँ, लेकिन कम से कम 40 साल हो गया लगभग बंटवारे में दिए गए। तो हम लोग ने अब नाम में करने की कोशिश की है, तो हमारे साथ ये दर्द कहानी हुआ। ये एक ही खसरे नंबर का नहीं है, 2 खसरे नंबर का है। 423 जो अभी ये वीडियो बन रही है उसकी है 423, और दूसरा खसरा नंबर है 534, जिसको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप सब जनता जी, किसान भाइयों, मजदूर से निवेदन है कि ये ज़मीन सच्चाई में किसकी होनी चाहिए। आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करना और ऐसे बदमाशों को बराबर उसके मंजिल सलाखों में ले जाने की मदद करना, क्योंकि ये धोखाधड़ी है बहुत बड़ी। 100 वर्षों का कब्जे में ख़रीदा हुआ प्रमाणीकरण सिर्फ नहीं होने के कारण ये ज़मीन को दूसरे को बेच दिया गया अपने नाम में करके, धोखा देके। ठीक है साथियों, धन्यवाद, नमस्कार। सुरेंद्र कुमार वर्मा, कसही, पाटन, जिला दुर्ग।